नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो आज के इस वीडियो में हम जो कक्षा 9वीं का पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं ग्रामर सेक्शन से, वो 100% यहीं से आएंगे। इसलिए आप अपना थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके ये पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस 5-10 मिनट के वीडियो से आपके पूरे 14 नंबर, यानी कि ग्रामर सेक्शन शायद 14 नंबर का ही आने वाला है, तो पूरे के पूरे ग्रामर सेक्शन का क्लियर हो जाएगा, है ना। पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इनको बिना टाइम बर्बाद किए थोड़ा बहुत ट्रिक के साथ समझाता भी जाऊंगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चन भी आए तो आपसे बन जाए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जब कभी सन, मून, अर्थ ऐसा कोई शब्द आ जाए, यानी कि जो दुनिया में एक ही हो, है ना। जैसे सन क्या है, दुनिया में एक ही होता है। मून यानी कि चंद्रमा भी एक ही होता है। अर्थ एक ही है। और या फिर कोई फेमस चीज़ आ जाए, जैसे रामायण, गंगा, है ना, या फिर किसी महान व्यक्ति का नाम आ जाए, तो वहाँ पर ए एन का यूज नहीं होता है, वहाँ पर क्या लगता है, द लगता है ना। तो यहाँ पर क्या है, सन जो है वो बहुत ही फेमस है। और दूसरी बात कि ये दुनिया में एक ही है ना। तो ये क्या लगेगा, यहाँ पे द लगेगा, यहाँ पर ए एन नहीं लगेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आई डिडंट बाय मैंगोज। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पर एनी लगता है, ठीक है। यानी कि नकारात्मक या प्रश्नवाचक शब्द आने पर वहाँ पर एनी का यूज होता है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है ही इज़ इंजीनियर। अब आपको ध्यान रखना है, ये ए एन द वाला इनमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। तो ए एन द बहुत ही इजी है। अभी तक आप लोग क्या करते थे कि ये वर्ड देखते थे, इसमें जो फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल यानी कि स्वर हो जाता था तो एन लगा देते थे, अन्यथा ए लगा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, इस वर्ड का उच्चारण लिखना है। जैसे ये क्या है, इंजीनियर है, तो आप कैसे लिखते हो इंजीनियर, ऐसे, है ना। तो मैं 2 ही शब्द लिखता हूँ, ज़्यादा से मतलब नहीं है, आगे चाहे कुछ भी हो, पहले वर्ड से हमें मतलब है। तो पहला वर्ड यहाँ पर क्या है, ई है। अगर ये पहला वर्ड उच्चारण का स्वर आएगा तब यहाँ पर एन लगेगा। और अगर ये व्यंजन आता है, यानी कि काखा गाघा में से आता है, तब यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंजीनियर में क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना। हिंदी में ई आ रहा है, उच्चारण में उसके इस वाले ई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस वाले ई की बात कर रहा हूँ। तो इंजीनियर में क्या ई आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ई क्या है, स्वर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी डॉट टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए, जब यस्टरडे शब्द आ गया तो यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। और जैसे ही बीता हुआ कल की बात आई तो ये पास्ट टेंस में चला गया। और आपको पता है कि पास्ट टेंस में क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यस्टरडे आया तो वहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाना है, यानी कि वेंट लगाना है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। अब यहाँ पर हमें मच या मैनी भरना है। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम बिना मात्रकों के गिन सकते हैं उसके साथ मैनी लगता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं, तो आप केवल कह दोगे कि 100 छात्र पढ़ते हैं। मान लो कि 100 छात्र पढ़ते हैं, तो आपने बता दिया 100। लेकिन 100 के आगे आपने कोई भी यूनिट नहीं लगाया है, कोई भी मात्रक नहीं लगाया है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस बाल्टी में कितना पानी है, तो आप क्या बताओगे, 1 लीटर, 2 लीटर। तो इनको आप बताने के लिए किसी न किसी मात्रक का यूज कर रहे हो। तो जब किसी मात्रक का यूज करोगे तो वहाँ पर क्या लगेगा, मच लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाटर की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, मच लगेगा। क्योंकि आप वाटर को बिना मात्रक के नहीं गिन सकते हो। आप ऐसा नहीं बता सकते हो कि 1 पानी, 2 पानी, नहीं बता सकते ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, मच लगेगा, ठीक है। फिर देखिए दे कंप्लीटेड देयर वर्क। तो चूंकि यहाँ पर दे आया है, पहली बात तो ये कि यह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव लगता है। अब सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है। तो दे क्या है, प्लूरल नाउन है, यानी कि बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर। तो जब किसी डेट की बात आती है तो वहाँ पर ऑन लग जाता है ना। जो क्रिसमस है वो कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ पेजेस डिड यू रीड। अभी मैंने इसी क्वेश्चन में बताया है कि मच मैनी का यूज कहाँ होता है। अब पेज को गिनने के लिए आप ये नहीं बताओगे कि 10 किलो पेज या 10 लीटर पेज, है ना। केवल आप बता सकते हो, मान लीजिए आपने 10 पेज पढ़े हैं तो आप बता दोगे कि हमने 10 पेज पढ़े, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप केवल और केवल 10 बता रहे हो। किसी ने पूछा कि आपने कितने पन्ने पढ़ लिए, तो आपने क्या बताया, 10। तो यहाँ पर आप गिन के गिन सकते हो आप बिना किसी यूनिट के। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मेनी, ठीक है। इसको आप गिन सकते हो, जिसको गिन सकते हो उसके साथ क्या लगता है, मेनी,
ये आ गया समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 9th नंबर में है द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। यहाँ पर या तो गिव भरना है या तो गिव्स भरना है। अब गिव किसके साथ लगता है? जब कोई प्लूरल नाउन होता है ना, जैसे आई, वी, यू, दे, तो उनके साथ केवल ये क्रिया लगाई जाती है, केवल ये शब्द रहता है। लेकिन अगर कोई सिंगुलर नाउन हो जाए, एक वचन हो जाए, तो उसके साथ एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। तो बैंक क्या है? बैंक एक वचन है ना, केवल एक बैंक है। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? गिव के साथ एस या ई एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गिव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा गिव्स। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है द रेनी सीजन स्टार्ट्स द समर। समर का मतलब क्या होता है? गर्मी। तो रेनी सीजन यानी कि जो वर्षा का मौसम है वो कब स्टार्ट होता है? समर के। तो समर यानी गर्मी, तो गर्मी के बाद स्टार्ट होता है ना बरसात का मौसम, तो बाद को क्या बोलते हैं? आफ्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा, क्योंकि इज क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन के साथ क्या लगता है? इज लगता है, और बहुवचन के साथ आर लगता है। तो हिंदी क्या है? एक वचन है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इज लगेगा। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर देखिए शरद वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज, क्योंकि एक वचन के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। तो शरद क्या है? एक वचन है, तो शरद वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। फिर देखिए ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ यूरोपियन। अब आप अगर जैसे ये बोलते हो कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, इसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर क्या लगेगा? एन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोपियन को अगर आप लिखो तो कैसे लिखोगे? ऐसे यूरोपियन आगे आप लिख लीजिएगा। तो पहला लेटर इसमें क्या आ रहा है? यू है ना, ये या यज्ञ वाला आ रहा है। तो ये क्या है? व्यंजन है। ये छोटा अ बड़ा अ से नहीं आ रहा है, यानी कि ये स्वर नहीं है। और मैंने बताया कि जब व्यंजन आता है तब वहाँ पर ए लगता है, यानी कि यहाँ पर स्पेलिंग क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, इसका उच्चारण किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है उससे मतलब है। तो इसका उच्चारण जो है वो व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर लग जाएगा द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। फिर देखिए वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अदरवाइज। वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, यानी कि आप सावधानी पूर्वक चलें, अन्यथा। अदरवाइज का मतलब क्या होता है? अन्यथा या फिर नहीं तो। आप सावधानी पूर्वक चलें, नहीं तो आप गिर जाएंगे, यू विल फॉल डाउन। ठीक है। फिर देखिए सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस का मतलब होता है जब तक, और या फिर इसको आप बोल सकते हो यदि नहीं। क्या बोल सकते हो? यदि नहीं। अब मैं इसको समझा देता हूँ। कोई भी अनलेस का अगर आएगा, एक नंबर का तो आना ही आना है अनलेस से। तो अगर मान लीजिए कोई भी इससे आता है तो आप बना लोगे। यहाँ पर क्या लिखा है? सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इफ़ या अनलेस भरना है। तो अगर आप इफ़ भरते हो तो इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि। तो यहाँ पर अगर आप इफ़ लिख दिए तो क्या हो जाएगा? यदि वह मेहनत करती है, यदि वह कठिन परिश्रम करती है, तो वो क्या होगी? फेल हो जाएगी। तो ये तो हो नहीं सकता, कोई कठिन परिश्रम करने से थोड़ी ना फेल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब तक वह परिश्रम नहीं करेगी, या फिर यदि वह परिश्रम नहीं करेगी तो वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि नहीं हमें भरना है। तो यदि नहीं किसका मतलब होता है? अनलेस का। तो अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, यानी कि जब तक वह मेहनत नहीं करेगी वह फेल हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अनीता इज टालर संजय। अब देखिए जब ऐसा शब्द टालर, बेटर है ना, इस तरह के शब्द आ जाएं, स्मॉलर, तो जब इस तरह के शब्द आ जाएं तो वहाँ पर देन का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जाती है ना। या अनीता क्या है? संजय से टाल है, यानी कि लंबी है। अनीता क्या है? संजय से ज़्यादा लंबी है। तो जब किसी की तुलना की जाए कि ये इससे ज़्यादा है, ये इससे कम है, तो वहाँ पर क्या लगता है? देन लगता है। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर देखिए अगला है हाउ वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। फिर से वही मच में नहीं आ गया। तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते, एक वाटर दो वाटर। तो यहाँ पर क्या लगेगा? मच लगेगा। ठीक है। बिल्कुल आप लोग इसको रट लीजिए, यही क्वेश्चन आएंगे इसमें, है ना, या फिर इसी से रिलेटेड आएंगे। तो अगर आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो रटना नहीं है, इसको लॉजिक से अगर आप लोग पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है वी नीड मनी। तो यहाँ पर एनी तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ऊपर एक सेंटेंस बताया था, वहाँ पर मैंने बताया था कि जब कभी निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तभी एनी लगता है ना, अन्यथा सम लगता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? सम। वी नीड सम मनी, यानी कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। ठीक है। फिर देखिए
आई टेक योर पेन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, मे लगेगा, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये क्या ले रहा है, परमिशन ले रहा है, अनुमति ले रहा है। तो अनुमति लेने के लिए क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, रावण वॉज किल्ड राम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय, रावण वॉज किल्ड बाय राम, यानी कि रावण राम के द्वारा मारा गया, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, वी वेयर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, तो यहाँ हो जाएगा अराइव्ड। इसका मतलब क्या है कि व्हेन फादर अराइव्ड, यानी कि जब पिताजी पहुँचे तब हम पतंग बना रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, वेयर लगा है, वेयर यानी पास्ट में है, तो पास्ट में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है या थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ हो जाएगा अराइव्ड। फिर देखिए 23 नंबर, ही वांटेड टू एन इंजीनियर, यानी कि वह एक इंजीनियर बनना चाहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा, वह एक इंजीनियर बनना चाहता था, वांटेड लगा है ना तो था हो जाएगा, तो वह एक इंजीनियर बनना चाहता था, तो इसमें बिकम। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, यहाँ पर खाली स्थान है, इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग, जब कभी ऐसा कुछ बता दिया जाए जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, है ना, तो वहाँ पर क्या लगता है, आई एन जी के साथ लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉकिंग, ठीक है। फिर देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक जो है वो टेबल पर रखी गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, इल का मतलब क्या होता है, बीमार, मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पर बिकॉज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, सुमित इज द स्टूडेंट इन द स्कूल, यानी कि सुमित क्या है, स्कूल का कौन सा स्टूडेंट है, वाइजेस्ट, वाइजेस्ट यानी सबसे बुद्धिमान, वाइज यानी क्या होता है, बुद्धिमान, वाइजर यानी उससे बुद्धिमान, और वाइजेस्ट यानी सबसे बुद्धिमान। तो यहाँ पर अगर किसी के साथ देन लगा होता कि मतलब ये इससे ज़्यादा बुद्धिमान है, तब वाइजर हो जाता है ना, लेकिन चूंकि लिखा गया है कि पूरे स्कूल में, तब क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट, यानी कि सुमित जो है वो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। फिर देखिए 28 नंबर, ही इज़ MA इन इंग्लिश, अब यहाँ पर ए एन दा भरना है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आपको ये नहीं देखना है कि इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, आपको इसको लिख के देखना है। तो क्या लिखेंगे, MA, है ना, तो MA में पहला वर्ड क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए यानी कि स्वर, और स्वर है तो स्वर के साथ क्या लगता है, एन लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन। ये क्वेश्चन जरूर आएंगे इस तरह से ए एन दा वाले, है ना, कभी कभी MBA पूछ लेता है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हेल्थ इज, फिर यहाँ पर खाली स्थान है, देन वेल्थ, अब जब देन वेल्थ लग गया तो फिर क्या हो जाएगा, बेटर, है ना, तुलना की जा रही, तो इसमें ये वाला शब्द होगा, बेटर, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई, मलेरिया, जब कभी ऐसे शब्द आ जाए कि कोई डरता हो या फिर किसी की मृत्यु हो जाती हो, तब वहाँ पर ऑफ लगता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऑफ, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया, ठीक है। फिर देखिए, फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज, क्या लग जाएगा, इज। फिर देखिए, द चेयर वॉज बाय द स्टूडेंट, तो ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ ब्रोकन क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा ब्रोकन, ठीक है। फिर देखिए, वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो हमें क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, कहाँ, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में, तो शुड यानी क्या होता है, चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड, हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, अब देखिए यहाँ पर हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे मतलब कितने स्टूडेंट आज उपस्थित हैं, तो चूंकि स्टूडेंट्स क्या हैं, गिन सकते हो आप, काउंटेबल हैं, एक स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, तो इसमें क्या लग जाएगा, मेनी, क्योंकि आप इसको गिन सकते हो, ठीक है। फिर देखिए, हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, अब देखिए शुगर को आप बताने के लिए क्या करोगे, किसी न किसी यूनिट का प्रयोग करोगे, आप ऐसे नहीं बताओगे कि 10 शक्कर, 25 शक्कर, ऐसे में वो पागल हो जाएगा सामने वाला जिसको आप बताओगे, तो ऐसे नहीं, इसको क्या बताओगे, 1 चम्मच शक्कर, 1 पाव शक्कर, 1 किलो शक्कर, है ना, तो इसमें क्या लगेगा, मच लगेगा, क्योंकि इसमें आप यूनिट का यूज कर रहे हो, मात्रक का यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, जब कभी मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे ऐसे शब्द आते हैं तब वहाँ पर सिंस लगता है, और यदि वहीं पर 5 घंटे, 2 दिन, 4 दिन ऐसे शब्द आएंगे तब फॉर लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज
3 ईयर्स। अभी मैंने बताया कि जब ऐसे आ जाए 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 5 घंटे, 1 साल, 2 साल, तो वहाँ क्या लगता है, फॉर लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर। फिर देखिए, डिड यू सी लायन इन द फॉरेस्ट। अभी मैंने सबसे ऊपर बताया था, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। हमने क्या बताया था कि अगर कभी इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसके साथ एनी लगता है, सम नहीं लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनी। डिड यू सी एनी लायन इन द फॉरेस्ट, ठीक है। फिर देखिए 39 नंबर है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड। मतलब कि यहाँ पर वर्क हार्ड से मतलब होता है परिश्रम, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए वह कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए वह फेल हो गया। तो इसलिए को क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, सो। ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, यू टेकन माई पेन। तो यू टेकन यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज या हैव। तो पहली बात तो डिड नहीं होगा। अब देखिए यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव यू टेकन माई पेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्रामर सेक्शन का ये जो फर्स्ट वाला होता है ना, ये पूरा का पूरा मैंने ख़त्म करवा दिया है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। इसमें से कितने क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे ना। तो 40 के 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और इनमें से 7 क्वेश्चन आना है। तो 7 नंबर ये मान के चलिए कि आपके इनमें से पक्के हो गए, अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे। अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये 7 नंबर पक्के हो गए और अगली वीडियो में ये जो डू एज डायरेक्ट है इसको हम बता देंगे, है ना। आप लोग कमेंट करके भी आपको जो पूछना होगा तो पूछ सकते हो। तो अगली वीडियो में डू एज डायरेक्ट बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसको भी बताने लगेंगे तो, है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।